हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। तो चलिए दोस्त, आज हम बात करेंगे अपनी हिंदी की क्लास में प्रत्यय पर यानी कि सफिक्स पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले हमने उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स पर बात कर लिया था। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है हमारा सफिक्स यानी कि प्रत्यय पर। और इससे जो है प्रत्यय से और उपसर्ग से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर साल क्वेश्चन बनते रहते हैं इससे, और पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय आना जरूरी है। और अगर आप प्रत्यय और उपसर्ग सीखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी। तो इसको क्या कर लेना है आपको, इसे सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रही ये सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्त, हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। हमारा सेशन जो है वो है प्रत्यय पर आज का हमारा टॉपिक। तो हम देख लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। ये देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये प्रत्यय का ये डेफिनेशन है प्रत्यय की। तो प्रत्यय जो है हमारा, इंग्लिश में उसे हम सफिक्स कहते हैं। प्रत्यय किसी भी मूल शब्द जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनमें पीछे की तरफ यानी कि बाद में जोड़े जाते हैं, और उपसर्ग जो होता है हमारा वो पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम परिभाषा देख लेते हैं इसकी। परिभाषा क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्या कह रहा है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, यानी कि जैसे कोई शब्द है, अभी हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये समाज है, ये समाज जो है हमारा एक शब्द है, और इसके अंत में देख लीजिए इक है। इक जो है हमारा यहाँ पे प्रत्यय है। तो ये क्या हो गया, समाज में इक प्रत्यय लगने से इसका अर्थ बदल गया है। ये क्या हो गया है, एक नया शब्द बन गया है। तो कौन सा शब्द बन गया हमारा? सामाजिक। समाज प्लस में इक बराबर सामाजिक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने उपसर्ग पे बात कर लिया था। उपसर्ग हमारा आगे की तरफ जोड़ा जाता है प्रीफिक्स के रूप में। प्री मतलब मैंने बताया था पहले, जो शब्द पहले जोड़े जाते हैं किसी मूल शब्द में वो हमारे उपसर्ग होते हैं, और जो सफिक्स होता है वो हमारा प्रत्यय यानी कि ये बाद में जोड़े जाते हैं। तो चलिए दोस्त, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है? अभी हमने समाज भी बताया। समाज जो है हमारा ये मूल शब्द है, इसमें पीछे जो है प्रत्यय जोड़ दिए हैं। तो इससे हमारा क्या बन गया है? इससे हमारा सामाजिक बन गया है। फिर हम बात कर लेते हैं, हमारा सेकंड है सुगंध दे रहा है। सुगंध में अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? इत प्रत्यय जोड़ेंगे। और अगर हम इत प्रत्यय जोड़ देते हैं सुगंध में तो हमारा क्या हो जाएगा? सुगंधित। क्या हो जाएगा हमारा? सुगंधित हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हमारा एक और है भूलना है। यहाँ पे भूलना जो हमारा एक मूल शब्द है, अगर हम इसमें अक्कड़ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा? तो यहाँ पे हमारा शब्द जो बनकर आएगा वो है भुलक्कड़। क्या हो जाएगा? भुलक्कड़। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये मीठा दिख रहा होगा आपको। मीठा में अगर हम आस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? मीठास। क्या बन के आ जाएगा हमारा से? मीठास। तो आई होप दोस्तों आपको प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। आपको ये लाइन अच्छे से ध्यान में रख लेनी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं कि उपसर्ग जो है वो प्रायः कब जोड़े जाते हैं शब्द में। तो ऐसे ऑप्शन बनता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के पीछे,
इनमें से कोई नहीं। तो आपको चुनना है शब्द के आदि में। अगर हम प्रत्यय की बात कर लेते हैं तो प्रत्यय का भी ऐसे ही बनेगा, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, शब्द के पीछे, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करना रहेगा? आपको टिक करना रहेगा शब्द के पीछे, यानी कि पीछे जो है हमारा पास से प्रत्यय, पास से पीछे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? प्रत्यय पीछे। और उपसर्ग का देख लें, उपसर्ग जो है हमारा आगे लगता है, उ से उपसर्ग, और आ से आगे, यानी कि आ और उ हमारे स्वर हैं और स्वरों में ही हमारे उपसर्ग आ जाएंगे। तो ये बस ऐसे नॉर्मल ट्रिक टाइप का हम आपको बताएं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे क्या है हमारा। ये देख लीजिए यहाँ, अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। जैसे, इसके कहने का मतलब है कि प्रत्यय जो है हमारा, ये शब्द एवं शब्दांश में जो है इनमें कोई संधि नहीं है। हम आपको नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास रहेगी उनमें हम संधि बहुत जल्द ही आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको संधि और समास ये सब क्लियर हो जाए, क्योंकि संधि और समास से क्वेश्चन आते हैं और निश्चित रूप से आते हैं। तो आपको ये भी टॉपिक क्लियर हो जाए। देख लेते हैं फिर क्या करें। बल्कि ये शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। तो जो हमारा शब्द है, जैसे लोहा प्लस आर, यहाँ पे हा जो है हमारा लोहा हो गया, इसमें अगर हम आर जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? लोहार हो जाएगा। तो यहाँ पे वही शब्द वही कह रहा है कि कोई शब्द जो है संधि नहीं है, इनमें जो हमारा लास्ट हो जाएगा उसी में हम दूसरा जो हमारा प्रत्यय है उसी को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये प्रत्यय शब्द बन जाएगा। फिर देख लेते हैं ये नाटक जो है हमारा, ये जैसे कि देख लेते हैं इनमें नाटक है, नाटक में अगर हम कार जोड़ देते हैं, नाटक शब्द में अगर हम कार प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? नाटककार हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलेंगे नेक्स्ट, देख लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे प्रत्यय का प्रकार है। प्रत्यय जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। अगर हम कृदंत प्रत्यय की बात करें, कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है हमारा वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो हम होता है हमारा, ये क्रिया जो होती है मतलब करने से, अर्थात इसका अर्थ क्या निकलता है? जो क्रिया यानी करने के भाव से शब्द होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं, और इनसे बनने वाला जो प्रत्यय है यानी शब्द है वो कृदंत प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है? हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर, क्या कर रहा है? हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। ये कह रहा है कि जो हिंदी क्रियाओं में जो अंतिम वर्ण आता है, जैसे ना वर्ण आ गया कोई अंतिम में, तो उसका लोप कर दिया जाता है, यानी कि उसको नहीं माना जाता, उसे गायब कर दिया जाता पूर्ण रूप से। तो इसके साथ जो है प्रत्यय का योग किया जाता है, मतलब इनके साथ नहीं किया जाता है, बाकी जो शब्द हैं वो उनके साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं कृदंत या कृत प्रत्यय जो है हमारा वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कृदंत या कृत प्रत्यय हमारे 5 प्रकार के होते हैं। हम देख लेते हैं
ये किन किन क्रियाओं के साथ जो है हमारे प्रत्यय बनते हैं कृदंत में? तो देख लेते हैं। हमारा पहला है कृतवाच। क्या है हमारा? कर्तृवाच। वे प्रत्यय जो कर्तवाचक शब्द बनाते हैं, जैसे अक प्रत्यय की बात कर लें हम, क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे अक प्रत्यय है। अक से हमारा कौन कौन सा प्रत्यय बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा? तो अक से हमारा लेखक हो जाएगा, नायक हो जाएगा, गायक और पाठक शब्द हो जाएंगे। लेखक को अगर हम तोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? लेखक, यानी कि लेख प्लस में अक। अगर हम लेख में अक प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। नायक में देख लें तो नायक प्लस अक हो जाएगा, नय प्लस अक हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही गायक है और पाठक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम देख लेते हैं आगे नेक्स्ट और बात कर लेते हैं इस पे। ये देखिए एग्जाम्पल है कुछ, आपको इसे समझ लेना है या आपको ऐसे ही याद कर लेना है। अगर आप समझे रहेंगे तो कोई भी शब्द आपके सामने एग्जामिनर रख देगा तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। आप अगर रट कर जाते हैं कोई भी चीज़, वैसा शब्द नहीं आता, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम में। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे अक्कड़ प्रत्यय है। अक्कड़ प्रत्यय जो है हमारा, इससे बनने वाले शब्द की बात करें तो हमारा क्या क्या हो जाएगा? भुलक्कड़ हो जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा, पियक्कड़ और कुदक्कड़ हो जाएगा। अगर हम कूदने में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा कुदक्कड़ हो जाएगा, और पीने में अगर हम अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हम ना का लोप कर देंगे, यानी कि ना को हम गायब कर देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पियक्कड़ हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हम घुमक्कड़ है हमारा। घूमना में अगर हम अक्कड़ प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा घुमक्कड़ हो जाएगा। भुलक्कड़ में अगर देखें तो भूलना प्लस अक्कड़ बराबर क्या हो जाएगा? हमारा भूलक्कड़ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा आक प्रत्यय है। आक प्रत्यय जो है, इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो तैराक हो गया, लड़ाक हो गया। आलू प्रत्यय से हमारा बन जाएगा झगड़ालू शब्द। आकू से हमारा क्या हो जाएगा? लड़ाकू, और आड़ी से क्या हो जाएगा? खिलाड़ी हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही प्रत्यय निकालने हैं। प्रत्यय हमेशा प्रायः जो है वो पीछे लगते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। आपको शब्दों को तोड़ लेना है, जो भी प्रत्यय आएगा वही आपको टिक करना है, ध्यान से करना है। कोई कोई शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं होते हैं, हम अभी इन पे भी बात करेंगे। तो आपको डरने की या डाउट में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। एक सेकेंड, तो हम चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ नहीं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देख लीजिए ईयल से, ईयल प्रत्यय जो है, इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? ईयल प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो है अड़ियल हो गया और मरियल हो गया। एरा से देखें तो लुटेरा हो गया, बशेरा हो जाएगा। या आप अगर बोलेंगे लुटेरा, अगर आप ऐसे शब्दों को निकालते हैं लुटेरा, लूटना प्लस एरा बराबर में क्या हो जाएगा? लुटेरा हो जाएगा। आपको ऐसे ही शब्दों को तोड़कर प्रत्यय को निकालना, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। शब्दों को अच्छे से तोड़कर ही निकालना है। ऐसे जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं कि शब्दों को आप निकालें और वहाँ गलत करके आ जाएं। देख लीजिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रत्यय क्या है? एया प्रत्यय है। एया से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? हमारा गवैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गवैया हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ओड़ा है हमारा। ओड़ा प्रत्यय, ओड़ा से क्या हो जाएगा? हमारा भगोड़ा हो जाएगा। अगर हम भागना में ओड़ा प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? भगोड़ा हो जाएगा। ता प्रत्यय देख लेते हैं तो दाता हो जाएगा। दाता जैसे कि ये अपने आप में एक शब्द है,
ये अपने आप में एक शब्द है और इसमें क्या है, दाता में क्या है, ता प्रत्यय लगा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है कृदंत प्रत्यय के उदाहरण हैं, ये कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। अभी हम तद्धित प्रत्यय पे भी बात कर लेंगे, आपको प्रत्यय आज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, ये है हमारा वाला प्रत्यय। वाला में अगर हम बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इससे बनने वाला शब्द जो है पढ़ने वाला हो जाएगा। इसको हम ना यहाँ पे लोप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इससे पढ़ करेंगे तो पढ़ तो कोई शब्द है नहीं, ऐसे अपने आप में पढ़ना ही होता है। तो पढ़ना जो है इसमें हम वाला प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ने वाला हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, हार प्रत्यय है। हार प्रत्यय पर बात कर लें तो हार प्रत्यय जो है हमारा, इससे बनने वाला शब्द क्या है, राखन हार हो गया और चाखन हार हो जाएगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्या है, कर्मवाच देख लेते हैं। अभी हमने कर्तवाच देखा था, अब हम कर्मवाच देख लेते हैं। तो कर्मवाच हमारे क्या होते हैं, ये देख लीजिए। कर्मवाच जो है हमारा, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो कर्मवाच कहलाते हैं, कर्मवाचक कहलाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा एग्जाम में इतने डीप भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ ये डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी। डेफिनेशन हम इसलिए ले लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है, अच्छे से देख लेना है ताकि माइंड में अच्छे से सेट हो जाए और आपसे कोई भी गलती ना हो। देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कर्मवाच से बनने वाला जो प्रत्यय है वो क्या है, तो कर्मवाच से जो हमारा प्रत्यय बनता है वो आना प्रत्यय हो गया, और आना से बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा। अगर हम खेलने में आना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट है नी। देख लीजिए नी है, नी में देख लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सूंघनी हो जाएगा। सूंघना जो है हमारा ये मूल शब्द है, और अगर सूंघना शब्द में हम नी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सूंघनी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा करणवाचक। करणवाचक जो है हमारा, वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं वो करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो क्या हो गया हमारा, करणवाचक क्या हो जाएगा, करणवाचक हमारा वे प्रत्यय जो क्रिया के करण को बताते हैं करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। हम बात कर लेते हैं इससे बनने वाले शब्द की। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप प्रत्यय है और आप प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा, अगर हम झूला देख लें तो झूलने में अगर हम आप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे ना का लोप हो जाएगा, यानी कि ना को गायब कर देंगे। लोप का अर्थ ही होता है किसी चीज को हटा देना, वहां से गायब कर देना। तो ना यहाँ से हट जाएगा। अगर हम झूलना में आप प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा झूला हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं ओ प्रत्यय। ओ प्रत्यय में बात करें तो झाड़ू जो है हमारा ये बन जाएगा। झाड़ना में अगर हम ओ प्रत्यय करते हैं तो ये ना यहाँ पर भी लोप हो जाएगा और सीधे क्या बन जाएगा, हमारा झाड़ू शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिया है हमारी ये झाड़ना, इसमें क्रिया के कारण को बताया जा रहा है, यानी कि झाड़ने को बताया जा रहा है। तो झाड़ना जो है हम किससे झाड़ते हैं, किसी झाड़ू से ही। और हम झूलते किस पे हैं, तो झूले पर झूलते हैं। और देख लीजिए यहाँ बेलन बताया गया है, ना प्रत्यय हुआ है यहाँ पे, तो ये ना प्रत्यय है। अगर हम ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं बेलना में तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे बेलन शब्द हो जाएगा। अगर हम नी प्रत्यय की बात करें तो नी प्रत्यय जो है हमारा, ध्यान में रखना है आपको। नी प्रत्यय वैसे अगर देखेंगे एग्जाम्पल में पूछा जाएगा नी प्रत्यय, तो आपको क्या लगाना है, तो आपको लगाना है कृत प्रत्यय। अगर वैसे आ जाएगा तो क्या लगाना है,
करणवाचक है, लेकिन इतना डीप में नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा। इससे बनने वाला शब्द जो है, इनमें अगर कतरनी आ गए, कतरनी में कौन सा प्रत्यय है तो आपको बताना है, नी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द हमारा कतरना है और कतरना में नी प्रत्यय लगने पर क्या हो गया हमारा, कतरनी शब्द हो गया। तो देख लेते हैं आगे है हमारा भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक प्रत्यय की बात करें तो भाववाचक प्रत्यय क्या होते हैं, भाववाचक प्रत्यय वे होते हैं वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो क्या हो गया, वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तो भाववाचक में देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा प्रत्यय है। आ प्रत्यय हो गया, आ में अगर देख ले तो क्या हो जाएगा हमारा, मार हो जाएगा। मार जो है इनमें भाव उत्पन्न होता है, आपको ध्यान में रखना कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ये भी आपको जान लेना है। तो भाववाचक संज्ञा जब भी हम कोई चीज करते हैं, जैसे चढ़ाई, कटाई, सिलाई, बुनाई, ये सब जो हो गया ये भी हमारे भाववाचक संज्ञा के ही है गुण। तो इनसे बनने वाले जो भी शब्द हैं वो अगर प्रत्यय में प्रयोग किए जाते हैं तो भाववाचक प्रत्यय कहलाएंगे। यहाँ पे मार हमारा भाववाचक हो गया, ये भाववाचक प्रत्यय है। आप प्रत्यय का यहाँ पे यूज हुआ है। लूट में देख ले तो लूट में भी हमारा आ प्रत्यय है, तोल में हमारा आ प्रत्यय है और लेख में भी हमारा आ प्रत्यय है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आ प्रत्यय की बात करें, यानी कि दीर्घ स्वर है हमारा यहाँ पे, और ये आ जो है हमारा, इसे हम छोटा आ ना बोलकर बल्कि इसे हम ह्रस्व स्वर का आ कहते हैं। ठीक है, इसे हम छोटा आ बड़ा आ नहीं बोलते बल्कि हम इसे छोटा आ को ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर का आ, और बड़ा आ को हम दीर्घ स्वर का आ कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा दीर्घ आ है, यानी कि दीर्घ आ जो है हमारा, इससे बनने वाला जो प्रत्यय है, मतलब जो शब्द है वो क्या हो जाएगा हमारा, पूजा हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो आई प्रत्यय से हो जाएगा हमारा लड़ाई, कटाई, चढ़ाई और सिलाई शब्द हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं हम आन प्रत्यय है हमारा, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द जो है हमारा, तो क्या हो जाएगा, मिलान, चढ़ान, उठान, उड़ान हो जाएगा। मिलान में देख लें तो मिलना हो जाएगा, और मिलना में अगर हम आन प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, मिलान शब्द हो जाएगा। ऐसे ही आगे भी है। फिर हम देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट पे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर आए हैं ताकि आप जो है इसे अच्छे से समझ भी सकें, और इसी जो हमारी स्लाइड है अगर आप इसे अच्छे से देख लेते हैं हमारे इस सेशन को, तो आपको इसी सेशन से आपके एग्जाम में जो भी प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी सेशन से मिल जाएंगे, और आपको कहीं इधर उधर जाने की या मोटी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे आप प्रत्यय का यूज हुआ है। आप प्रत्यय जो है इससे बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा हमारा, तो मिलाप हो जाएगा और विलाप शब्द हो जाएंगे। आव प्रत्यय की बात कर ले तो आव से हमारा क्या बनेगा, चढ़ाव हो गया। चढ़ना में अगर हम आव प्रत्यय का यूज कर देते हैं तो चढ़ाव हो जाएगा। घूमना में आव प्रत्यय करेंगे तो घुमाव हो जाएगा, और कटाव में अगर हम कटना में आव प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कटाव हो जाएगा। ये सब भाववाचक संज्ञा के प्रत्यय हैं, आपको ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आवा प्रत्यय की बात करें तो आवा हो जाएगा हमारा, इससे बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, बुलावा हो जाएगा। बुलावा हो गया, चढ़ावा हो गया, ये सब भी शब्द हो जाएंगे। आवट की बात करें तो हमारा आवट से बनने वाला जो भी शब्द है इस प्रत्यय से, आवट प्रत्यय से, तो क्या हो जाएगा, सजावट, लिखावट, मिलावट, ये सारे शब्द हो जाएंगे। अगर हम
आहट प्रत्यय की बात करें तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, आहट प्रत्यय से हमारे जो शब्द बनेंगे वो हो जाएंगे घबराहट, चिल्लाहट शब्द बन जाएगा। चिल्लाना में अगर हम आहट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, चिल्लाहट प्रत्यय हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे की तरफ चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देख लीजिए हमारा पांचवा है क्रियाबोधक प्रत्यय, यानी कि वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं वो क्रियाबोधक प्रत्यय कहलाते हैं। तो देख लेते हैं, ये जो है हमारा एग्जाम्पल में देख लेते हैं तो क्या है, हुआ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हुआ से हमारा क्या हो जाएगा, चलता हुआ, पढ़ता हुआ हो जाएगा। कहते हैं वो चलता हुआ जा रहा था, वो पढ़ता हुआ जा रहा था। तो पढ़ता हुआ में हुआ प्रत्यय का यूज हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रियाबोधक प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, समझ लेते हैं। हमारा दूसरा है तद्धित प्रत्यय। एक हमने बात किया था कौन से प्रत्यय पर, तो हमने बात किया था कृत प्रत्यय पर, हमने बात कर लिया। अब देखते हैं हमारा क्या है, तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय को समझ लेते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तो वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, तो जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में हमारा हो जाएगा छात्र प्लस में आ, तो क्या हो जाएगा हमारा, छात्रा हो जाएगा। फिर क्या हमारा देव प्लस में ई बराबर क्या हो जाएगा, देवी हो जाएगा। आपको ऐसे ही शब्दों को तोड़ना है ताकि प्रत्यय जो है आसानी से निकल आए, वो समझ में आ भी जाए कि कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय काफ़ी ज़्यादा आसान है, उच्चारण भी आसान है। अगर आप शब्दों को अच्छे से तोड़ लेते हैं, मूल शब्द को पहचान लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको आसान लगने लगेंगे। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, मीठा है। मीठा हमारा मूल शब्द में, इनमें हम आस प्रत्यय का प्रयोग किए तो हमारा क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हम अपना है। अपनापन में अगर हम देखें तो अपनापन जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, तो इनमें अपना है और प्लस पन का हम प्रत्यय का यूज कर रहे हैं, पन प्रत्यय का, तो इसे क्या हो जाएगा हमारा, अपनापन शब्द बन जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक सेकेंड, यहीं पर देख लेते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे हमारा क्या है, तद्धित प्रत्यय की बात करें, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा देख ली हमने, और अब हम तद्धित प्रत्यय के प्रकार देखेंगे। तद्धित प्रत्यय जो है होता है हमारा 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इसको भी जान लेते हैं। तद्धित प्रत्यय जो है हमारा ये 6 हैं। तो पहला है हमारा कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तवाचक शब्द का निर्माण करते हैं, वो कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि आर हो गया हमारा, ये प्रत्यय है। आर प्रत्यय से बनने वाले शब्द देख लें तो क्या हो जाएगा हमारा, लुहार और सुनार हो जाएगा। इया प्रत्यय की बात कर लें, इया से जो है हमारा कौन सा शब्द बनेगा, रशिया शब्द बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर ई प्रत्यय की बात करें तो ई प्रत्यय से बनने वाला शब्द जो है हमारा तेली हो जाएगा। तेली का अगर आप निकालेंगे तो पहले मूल शब्द हमारा क्या है, वो है हमारा तेल। तेल शब्द है हमारा। तेल में अगर हम ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तेली हो जाएगा।
यहाँ देख लेते हैं तो तद्धित प्रत्यय का ही हमारा सेकंड क्या है, वे प्रत्यय। ये भाववाचक प्रत्यय की बात कर रहा है तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं वे हमारे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। तो भाववाचक में हमारा क्या हो जाएगा, वे सब जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं उससे हमारे भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारे भाववाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि भाव में हम कोई मीठा खाते हैं तो हम कहते हैं इनमें काफ़ी मिठास है, उससे क्या हो जाता है, मिठास शब्द जो है हमारा वो भाव उत्पन्न करता है, मीठा शब्द हमारा वो मूल शब्द होता है। तो आई होप आपको भाववाचक समझ में आ रहा होगा। भाववाचक से बनने वाले तद्धित प्रत्यय जो होते हैं हम देख लेते हैं, प्रत्यय पे बात कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, आई प्रत्यय हो जाएगा और आई प्रत्यय से बनने वाला शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगा। तो अगर हम बुरा में आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करता है तो बुराई शब्द क्या है हमारा, भाववाचक है, यानी कि वो किसी के भाव को बताता है, वो किसी के प्रति कैसी क्या सोच रखता है तो वो उसके भाव को जो उत्पन्न करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम आपा प्रत्यय की बात करें तो आपा प्रत्यय जो हो गया हमारा, ये इससे बनने वाला शब्द जो हो गया बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम आश प्रत्यय पर। आश प्रत्यय जो है हमारा इससे बनने वाला शब्द क्या है, तो खटास हो जाएगा और मिठास शब्द हो जाएगा। आहट प्रत्यय की बात करें तो आहट प्रत्यय से बनने वाला शब्द जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, कड़वाहट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फिर हमारा इमा प्रत्यय। इमा प्रत्यय जो है इससे बनने वाला शब्द क्या है, लालिमा हो जाएगा। अगर हम लाली में इमा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, लालिमा हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको जितना भी सेशंस में हमने पढ़ाया है इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमने अच्छे से डिटेल्स में समझा दिया है जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा है हमारा संबंधवाचक प्रत्यय। संबंधवाचक जो तद्धित प्रत्यय हम इन पे बात कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है, जो कि जैसे हमारे जो रिलेटेड वर्ड होते हैं वो जो होते हैं हमारे इन शब्दों प्रत्यय जो है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, इनके लगने से क्या होता है, संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है। तो कौन कौन से प्रत्यय हैं हम इसको भी देख लेते हैं। तो वो प्रत्यय हो जाएंगे हमारे एरा प्रत्यय। क्या हो जाएगा हमारा, एरा प्रत्यय हो जाएगा। इससे बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, चचेरा ममेरा हो जाएगा। एक प्रत्यय की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, शारीरिक हो जाएगा। शरीर जो है हमारा ये क्या है, ये एक संबंध को दर्शाता है और अगर हम इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, शारीरिक हो जाएगा। शारीरिक शब्द जो है ये हमारा वर्तनी में भी आता है, हमने वर्तनी का सेशन ले लिया है पहले ही। अगर आपने अभी तक वर्तनी के सेशन को नहीं देखा है और आपको वर्तनी समझ में नहीं आती है तो आप हमारे उस सेशन को देख लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे जो भी वीडियो हिंदी की और जियोग्राफी की भी क्लास चलती है उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्त हम आगे देख लेते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में ही। ये हमारा क्या हो जाएगा, आलू प्रत्यय हो जाएगा। आलू से बनने वाले जो भी शब्द हैं क्या हो जाएंगे, दयालु हो जाएंगे और श्रद्धालु हो जाएंगे। श्रद्धा में अगर हम आलू प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, श्रद्धालु हो जाएगा। साथ में ही दया हमारा मूल शब्द है, इनमें हम आलू प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, दयालु शब्द बन जाएगा। इत प्रत्यय की बात कर लें तो इत प्रत्यय जो है हमारा इससे बनने वाला शब्द क्या है, इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा,
फलित शब्द हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं इला प्रत्यय। इला प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या है हमारा? रसीला और रंगीला हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय भी समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप प्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय जो है हमारा, इस पे बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं? तो संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है। क्या कह रहा है कि संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है। देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। अगर हम अप्रत्यय की बात करें यहाँ पर, तो अप्रत्यय जो है हमारा, ये वासुदेव हो जाएगा, इससे राघव हो जाएगा और मानव शब्द हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं ई प्रत्यय की बात करें। ई प्रत्यय जो है हमारा, इससे बनने वाला शब्द क्या है? दासरथी हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा? सौमित्री हो जाएगा। ए प्रत्यय की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? कौन्तेय हो जाएगा, गंगे हो जाएगा, भागनीय हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय भी समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। एक हमारा और है एग्जाम्पल, देख लेते हैं। या प्रत्यय है। या प्रत्यय के प्रयोग से हमारा कौन सा शब्द बनेगा? तो दैत्य बन जाएगा और आदित्य बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट अब चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्या है? ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय है, हम इसको भी देख लेते हैं। तो ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। क्या कह रहा है? जैसे कि देख लेते हैं, या प्रत्यय है, इससे बनने वाले जो प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं? तो या प्रत्यय हो जाएगा हमारा। या प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या क्या है? खटिया, लुटिया, डिबिया हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इसे याद कर लेना है। अगर हम डिब्बा में या प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? डिबिया हो जाएगा। देख लेते हैं हम फिर यहाँ पे ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या क्या हैं? मंडली, टोकरी, पहाड़ी, घंटी, ये शब्द हो जाएंगे। अगर हम मंडल में ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? तुम्हारा मंडली शब्द बन जाएगा। वैसे ही हम पहाड़ में देख ले, पहाड़ में ई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पहाड़ी शब्द हो जाएगा। ये लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कि कोई बड़ी चीज है, वो अगर हम उनमें ई प्रत्यय का या प्रत्यय इन सब का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? किसी छोटी चीज को दर्शाने लगेगा। डिब्बा बड़ा होता है, डिबिया छोटी होती है, यानी कि छोटी, यानी कि लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, यही कह रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, ओला। ओला से बनने वाला शब्द क्या है हमारा? तो खटोला, सपोला हो जाएगा। सपोला क्या होता है? जो सर्प होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो सपोला कहते हैं। खटोला हमारा क्या होता है? खटोला जो है हमारा, जो छोटी सी खाट होती है, जो जिसपे हम बैठते हैं, एकदम छोटी सी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? खटोला कहते हैं। देख लेते हैं फिर हम आगे। हमारा क्या है? स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय है। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय पर बात कर लें तो क्या कह रहा है? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनकी स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, वे स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं। यहाँ हमारा आ प्रत्यय, ये जो है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आपको इसे अच्छे से ध्यान से देख लेना है। इससे बनने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं। इससे बनने वाला प्रत्यय हमारा आ प्रत्यय, और ये सुता जो है आ प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बन जाएगा, सुता हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा, अनुजा हो जाएगा। आपको याद कर लेना, सुता जो है ये लड़की कि यानी कि बेटियों के पर्यायवाची शब्द में आता है, अनुजा भी उसी में आता है। अनुज जो है भाई का होता है और अनुजा जो है वो बहन या बेटियों की पर्यायवाची होती है। आइन प्रत्यय देख लेते हैं। तो आइन प्रत्यय जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, आइन प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या है, ठकुराइन और मुंशियाइन हो जाएगा। ठाकुर जैसे कि एक कास्ट होती है, लोग कहते हैं ठाकुर, ठाकुर में अगर हम आइन प्रत्यय कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ठकुराइन हो जाएगा। ठाकुर किसी पुरुष बोधक को इंडिकेट करता है और अगर हम उसमें आइन प्रत्यय कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्त्रीत्व का बोध कराने लगता है। देख लेते हैं आगे हमारा जो है आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय लगने से हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं आनी प्रत्यय लगने से हमारा क्या हो जाएगा, देवरानी, सेठानी, नौकरानी हो जाएगा। अगर हम नौकर में आनी प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, नौकरानी हो जाएगा। सेठानी में सेठ प्लस में आनी यानी क्या हो जाएगा, हमारा सेठानी हो जाएगा। और अगर हम देवर प्लस में आनी करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देवरानी हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है ये देख लीजिए। उर्दू के भी प्रत्यय हैं, ये भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। उर्दू के प्रत्यय जो है हमारे, ये हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे में देख लेते हैं तो क्या है हमारा गर प्रत्यय। इससे बनने वाले शब्द क्या है हमारे, जादूगर, बाजीगर, कारीगर, सौदागर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हम आगे, यहाँ देख लेते हैं तो कौन कौन से हैं। ची प्रत्यय है हमारा, ची प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या है, अफीम ची, तवल ची, बाबर ची, तोप ची हो जाएगा। नाक शब्द की बात करें तो नाक प्रत्यय जो है हमारा, इससे बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, इससे बनने वाला शब्द जो हो जाएगा हमारा सर्वनाक, दर्दनाक, ये शब्द बन जाएंगे। दार की देखें तो दार प्रत्यय से बनने वाला शब्द जो है हमारा क्या है, दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार, थानेदार हो जाएगा। आबाद की बात करें तो आबाद प्रत्यय से बनने वाला शब्द जो है हमारा अहमदाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इंदा प्रत्यय की। इंदा प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, परिंदा, वाशिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा, ये शब्द हो जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर इस प्रत्यय की बात करें तो इस प्रत्यय जो है हमारा, इससे बनने वाले शब्द क्या क्या हो जाएंगे, फरमाइश, पैदाइश, रंजिश, ये शब्द हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं हम स्थान की, तो कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान शब्द जो है हमारे ये स्थान प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। खोर प्रत्यय की बात करें तो खोर प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमारा क्या है, हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर, रिश्वतखोर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो प्रत्यय हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रत्यय और उपसर्ग हैं वो साथ साथ में आते हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे कुछ है, अभी इसको हम पहले देख लेते हैं।
क्या है हमारा विशेष देख लेते हैं। कुछ विशेष हैं जो इन सब से हट के भी पूछे जाते हैं, इनको देख लेते हैं। तो क्या है, कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ, मध्य यानी कि बीच या अंत में प्रयुक्त स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे में देख लें तो क्या है हमारा, जैसे में बात कर लें तो जाएगा हमारा इक प्रत्यय। इक प्रत्यय लगने से हमारा क्या हो जाएगा, समाज है। समाज जो है हमारा ये मूल शब्द है। अगर हम इसमें इक प्रत्यय कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। इतिहास में इक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा हमारा, ऐतिहासिक हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, समाज जो है हमारा यहाँ पे छोटा वाला सा है, लेकिन अगर हम इनमें सामाजिक लिखते हैं तो इस पे क्या हो जाएगा, समाज पे शा पे आ की मात्रा हो जाएगी। यहाँ हमारा समाज है, यहाँ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। अगर हम इतिहास पे बात कर लेते हैं तो इतिहास में देख लेते हैं, यहाँ पे आदि में भी और अंत में भी चेंजेस हो रहे हैं एक प्रत्यय लगने से। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको ये हर्ष का ई यानी कि छोटी ई दिख रहा होगा, लेकिन एक प्रत्यय लगने पर यहाँ पे ए का प्रयोग हो जाता है। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा, ऐतिहासिक हो जाएगा। इतिहास में एक प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हम नीति में। नीति में अगर हम देखें एक प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा हमारा, तो नीति में हमारा क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आदि में यानी कि प्रारंभ में भी चेंजेस हो रहे हैं और लास्ट में यानी कि अंत में भी चेंजेस हो रहे हैं। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने इतने अच्छे से डिटेल में बता भी दिया है कि आप खुद से अब समझ सकते हैं। फिर देख लेते हैं हम यहाँ पे पुराण में। तो क्या हो जाएगा, पुराण में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से क्या बन जाएगा हमारा, पौराणिक हो जाएगा। और भूगोल में देखें तो भौगोलिक हो जाएगा। साथ ही में देख लेते हैं लोक में। लोक में अगर हम एक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा कौन सा शब्द बनकर आ जाएगा, तो हमारा शब्द हो जाएगा लौकिक शब्द हो जाएगा। तो एक प्रत्यय से बनने वाले ये जो भी शब्द हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इसे ध्यान से देख लेना। हमने अच्छे से तोड़ तोड़ के समझा दिया है, एकदम इसे सही से समझा दिया, डिटेल्स में समझा दिया है, तो आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो देख लीजिए यहाँ पे या प्रत्यय की बात कर लेते हैं। तो या प्रत्यय जो है इससे बनने वाला शब्द क्या है हमारा, तो मधुर है। मधुर हमारा मूल शब्द है, मधुर हमारा मूल शब्द है। तो इससे बनने वाला शब्द जो है देख लेते हैं, ये माधुर्य हो जाएगा। या प्रत्यय प्रयोग होने पर मधुर में क्या हो जाएगा हमारा, माधुर्य हो जाएगा। अगर हम दिति में देखें तो दित जो हमारा दैत्य हो जाएगा। सुंदर की बात करें, सुंदर में या प्रत्यय प्रयोग होने पर क्या हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा। फिर हम आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर शूर से देख लेते हैं। या प्रत्यय प्रयोग होता है तो शूर में क्या हो जाएगा हमारा, शौर्य शब्द बन जाएगा। यहाँ देख लेते हैं ई प्रत्यय की बात करें तो इस जो है हमारा, अगर हम दशरथ में ई प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, दाशरथी हो जाएगा। सुमित्रा में देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, सौमित्री हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि ये प्रारंभ में भी और क्या हो रहा है हमारा, ये लास्ट में भी चेंज हो जा रहा है। किस प्रत्यय के प्रयोग होने पर, ई प्रत्यय के प्रयोग होने पर। ए प्रत्यय की बात कर ले तो ए प्रत्यय से हमारा क्या हो जाएगा, गंगा में अगर हम ए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, गंगेय हो जाएगा। कुंती में करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, कौंतेय शब्द बन जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं आइन प्रत्यय की। तो आइन प्रत्यय से हमारा क्या हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। ये ठाकुर में आइन प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा हमारा, ठकुराइन हो जाएगा। मुंशी में देख लें तो क्या हो जाएगा हमारा, मुंशियाइन हो जाएगा। इन्हीं प्रत्यय की बात कर लें, इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो हाथी शब्द है,
हाथी शब्द में अगर हम इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा हथनी हो जाएगा। साथ में देख लेते हैं एरा प्रत्यय की। एरा प्रत्यय जो है हमारा ये चाचा में लगेगा तो क्या हो जाएगा चचेरा हो जाएगा। लूटना में लगेगा तो क्या हो जाएगा हमारा लुटेरा हो जाएगा। फिर हम आगे देख लेते हैं आई प्रत्यय जो है हमारा, इसको देख लेते हैं। आई प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या है हमारा साफ में अगर हम आई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा सफाई। और मीठा में करते हैं तो मिठाई हो जाएगा। बोना में करते हैं तो बुआई हो जाएगा। अक्कड़ प्रत्यय की बात कर लें तो अक्कड़ प्रत्यय जो है हमारा ये भूलना शब्द है, मूल शब्द है। अगर हम भूलना शब्द में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा भुलक्कड़ हो जाएगा। और अगर हम पीना शब्द में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पियक्कड़ शब्द बन जाएगा। फिर हम आर्य प्रत्यय की बात कर ले तो आर्य प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या है हमारा पूजना में अगर हम आर्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा पुजारी हो जाएगा। और अगर हम भीख की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा भिखारी शब्द बन जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और ये जो भी हमने अभी बताया है आपको तो इसे आपको अच्छे से देख लेना है। इसमें से ज़रूर 1 से 2 नंबर आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्या है ये देख लीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे होता है इस पर भी बात कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ढूंढने को कह दिया जाता है और बच्चे इसमें अक्सर गलतियां करके आ जाते हैं। तो आपको इनमें सबसे पहले मूल शब्द पहचानने हैं। मूल शब्द पहचानने के बाद आपको उपसर्ग शब्द पहचानने और साथ ही में प्रत्यय शब्दों का भी पहचान करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा शब्द। यहाँ पे हमारा शब्द जो अनुकरणीय जो है हमारा ये शब्द है। इनमें देख लेते हैं अनुकरणीय में कौन सा हमारा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो करण जो है हमारा ये मूल शब्द है और अनु जो है हमारा ये उपसर्ग है और इया जो है हमारा ये प्रत्यय शब्द है। आपको दिख रहा होगा कि क्या है हमारा अनुकरण में देख लिया। अनुकरणीय में तो करण जो है हमारा मूल शब्द है, अनु जो है हमारा उपसर्ग है, इया प्रत्यय हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हम यहाँ पर अशिक्षित में। अशिक्षित में हमारा क्या है तो आ जो है हमारा ये उपसर्ग है और शिक्षा जो है हमारा ये मूल शब्द है। और शिक्षित में देख लें तो कौन सा प्रत्यय है आपको अभी हमने बताया प्रत्यय में शिक्षा प्लस में इत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा शिक्षित हो जाएगा। तो टोटल अगर हम देख लें तो क्या हो जाएगा हमारा आ प्लस में शिक्षा प्लस में इत बराबर क्या हो जाएगा अशिक्षित हो जाएगा। फिर हम आगे देख लेते हैं अभिमानी में। अभिमानी जो है हमारा इसमें देख लेते हैं मान जो है हमारा ये मूल शब्द है। अभी देख लें तो ये हमारा उपसर्ग हो गया और ई प्रत्यय की बात कर लें तो हमारा क्या बच जाएगा अभिमानी हो जाएगा। फिर हमारा क्या व्यावहारिक हो जाए। यहाँ पे हमारा शब्द है इनमें देख लेते हैं हमारा मूल शब्द क्या है तो व्यवहार जो है हमारा ये मूल शब्द है। और इनमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसे आप जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा आ प्लस में व्यवहार प्लस में ई तो क्या हो जाएगा हमारा आ व्यवहार इक। ऐसे भी लिख सकते हैं आप आ व्यवहार इक। तो आप पढ़ेंगे इसे क्या हो जाएगा अव्यवहारिक हो जाएगा। फिर देख लीजिए अलौकिक की बात कर ले तो इसमें हमारा मूल शब्द क्या है हमारा लोक जो है हमारा मूल शब्द है। लोक में अगर हम इक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा लौकिक हो जाएगा। और अगर हम इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा अलौकिक शब्द बन जाएगा। फिर देख लेते हैं हम अपमानित में। यहाँ पे ये हमारा मान जो है ये मूल शब्द है। मान प्लस में इत करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मानित हो जाएगा। और अगर हम इसमें अप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा अपमानित हो जाएगा। फिर हमारा अपठनीय है। अपठनीय पठन हमारा मूल शब्द है। पठन प्लस में इया करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पठनीय हो जाएगा।
और इसमें हम साथ ही में उपसर्ग का देख लें तो आ उपसर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अपठनीय हो जाएगा। जो पढ़ने के योग्य ना उसे क्या कहते हैं हम अपठनीय कहते हैं। अशोभनीय की बात करें तो शोभन जो है हमारा ये क्या है हमारा मूल शब्द है, ये जो है प्रत्यय है, तो शोभन प्लस में ये क्या हो जाएगा शोभनीय हो जाएगा और आ उपसर्ग लगने पर क्या हो जाएगा अशोभनीय हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय में देख लें तो राष्ट्र जो है हमारा ये मूल शब्द है और राष्ट्र में ये प्रत्यय लगने पर क्या हो गया हमारा राष्ट्रीय बन जाएगा और अंतः लगने पर क्या हो जाएगा हमारा अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं अनुकृति में तो कृ जो है हमारा ये मूल शब्द है, कृ में अगर हम ती प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा कृति हो जाएगा और अनु उपसर्ग करने पर क्या हो जाएगा हमारा अनुकृति हो जाएगा। उपकारी में देख लिए तो यह हमारा कार मूल शब्द है, कार में ई प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा कार्य हो जाएगा और उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा उपकारी शब्द बन जाएगा। ऐसे ही देख लेते हैं तो हमारा रोजगार है, यहाँ पर देख लेते हैं बेरोजगार में तो रोजगार हमारा मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगने पर रोजगारी हो जाएगा और बे उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बेरोजगारी हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिर्फ आपको मूल शब्द पहचानने हैं और उपसर्ग और प्रत्यय खुद से अपने आप से निकल कर बाहर आ जाएंगे। बस सिर्फ आप मूल शब्दों को पहचानना सीख जाइए, बस इसमें और कुछ भी नहीं पहचानना। मूल शब्द जैसे ही आप पहचानना सीख जाते हैं तुरंत ही आपको प्रत्यय और उपसर्ग खुद से समझ में आने लगेंगे। ये काफ़ी इजी हैं, ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है कि आप इसे समझ ना पाएँ। अगर आप इसे अच्छे से ध्यान से समझते हैं तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगी। आप इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। देख लेते हैं हम स्वतंत्रता में तो तंत्र जो है हमारा ये मूल शब्द होता है, अगर हम ता प्रत्यय कर देते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा ता प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा तंत्रता हो जाएगा। अगर हम शॉप उपसर्ग की बात कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल स्वतंत्रता हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हम ना समझी में देख लें तो समझ हमारा मूल शब्द होता है, ई हमारा प्रत्यय है तो ई प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा समझी हो जाएगा और ना उपसर्ग का प्रयोग होने पर क्या हो जाएगा ना समझी हो जाएगा। बेचैनी की बात कर ले तो चैन हमारा मूल शब्द है, ई हमारा प्रत्यय है, ई प्रत्यय के प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा हमारा चैनी हो जाएगा और बे उपसर्ग का प्रयोग करने पर हमारा क्या हो जाएगा बेचैनी हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं बदतमीजी की। तमीज जो है हमारा ये मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगने पर तमीजी हो जाएगा और बद अगर उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा बदतमीजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। उपसर्ग और प्रत्यय साथ में जो शब्द आते हैं इनको कैसे निकालना है, कौन से हमारे मूल शब्द हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन्हीं में से एक जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप इसे अच्छे से देख लेते हैं मेरे सेशन को तो आपसे प्रत्यय और उपसर्ग में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम इसी प्रकार मूल शब्द के साथ दो प्रत्यय जोड़कर भी शब्द रचना की जाती है। जैसे में देख लें तो शब्द हमारा क्या ऐतिहासिकता हो गया, मूल शब्द हमारा इतिहास हो गया। प्रत्यय में देख ले तो दो प्रत्यय है यहाँ पर, एक तो हमारा इक प्रत्यय हो गया, इससे क्या हो जाएगा हमारा ऐतिहासिक हो गया और ता प्रत्यय लगने पर हमारा क्या हो जाएगा ऐतिहासिकता हो जाएगा। फिर हम बात कर लें व्यवहारिकता में तो व्यवहार हमारा मूल शब्द हो गया और इक हमारा क्या हो गया प्रत्यय हो गया, तो इससे क्या हो गया व्यवहारिक हो गया और ता प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा व्यवहारिकता शब्द हो जाएगा। फिर हम आगे देख लेते हैं पत्रकारिता में तो पत्रकारिता में हमारा पत्र जो है मूल शब्द है, कार प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा हमारा पत्रकार हो जाएगा और अगर हम इता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा पत्रकारिता हो जाएगा। तो इसमें दो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा।
आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी प्रत्यय से रिलेटेड, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो देख लीजिए ये हमारा क्या है, आगे भी देख लेते हैं। विवेकशीलता में देख लेते हैं, तो विवेक हमारा मूल शब्द हो गया। शील में देख ले तो ये प्रत्यय है, विवेकशील हो जाएगा, और हम इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, विवेकशीलता शब्द बन जाएगा। चटकीलापन देख लेते हैं, चटक हमारा मूल शब्द है, इला जो है हमारा प्रत्यय है, और पन जो है हमारा ये भी प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा हमारा, चटकीलापन हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं ईमानदारी पे। ईमान हमारा मूल शब्द है, दार जो है हमारा प्रत्यय है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, ईमानदार हो जाएगा। साथ ही में अगर हम ई प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ईमानदारी शब्द बन जाएगा। फिर देख लेते हैं हम बनावटी में। बन हमारा मूल शब्द है, आवट जो है हमारा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा हमारा, बनावट हो जाएगा। और ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, बनावटी शब्द हो जाएगा। कलाकारी में देख लिए तो कला हमारा मूल शब्द है, कार जो है हमारा कलाकार, ये प्रत्यय हो जाएगा कार, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, कलाकार हो जाएगा। और ई प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, कलाकारी शब्द बन जाएगा। बचपना की बात कर लें तो बच जो है हमारा ये मूल शब्द है, पन जो है हमारा ये प्रत्यय है। बचपन जो है हमारा ये भाववाचक संज्ञा का प्रत्यय हो जाएगा, तो पन हो जाएगा। अगर इसमें हम आप प्रत्यय का भी प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, बचपना शब्द हो जाएगा। चालाकी की बात कर लें तो चालाकी में चाल जो है हमारा ये मूल शब्द हो जाएगा। आग की बात कर लें, प्रत्यय जो हमारा आग प्रत्यय का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, चालाक हो जाएगा। और अगर हम ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, चालाकी शब्द बन जाएगा। फिर देख लें हम पेटोपन का, तो पेट हमारा ये मूल शब्द है, और ऊ की बात करें तो ऊ प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा, पेटू हो जाएगा। और अगर हम इसमें पन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पेटूपन हो जाएगा। अगर हम इसमें उबाऊपन का देख लें तो ऊब जो है हमारा ये मूल शब्द है, और आऊ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, उबाऊ हो जाएगा। पन प्रयोग प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, उबाऊपन हो जाएगा। तो बस दोस्तों प्रत्यय में इतना हो गया, आपको समझ में भी आ गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं या फिर नहीं ले जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं, अच्छे से ध्यान से देखे होंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। अगर आप ध्यान से नहीं देखे होंगे, नहीं समझ में आए एक बार में, तो कोई बात नहीं, आप हमारे सेशन को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। इससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। फिर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, हम आगे चल के देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, यहाँ देख लेते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। क्या कह रहा है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। हमारा ऑप्शन है ई, आ, इ, इक। ये 4 ऑप्शन है, तो इनमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। अगर हम शुद्ध शब्द में किसी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जिससे कि स्त्रीवाचक प्रत्यय बन जाए। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा हमारा, शुद्ध जो है स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, शुद्ध प्लस में आ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। कह रहा है निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। हमारा ऑप्शन है दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षिक।
भौम में अगर हम इक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा हो जाएगा भौमिक। समाज में हम इक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हमारा सामाजिक। और देव में अगर हम इक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दैविक हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय जो है किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। तो देख लीजिए हमारे चार ऑप्शन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय जो है हमारा ये किस शब्द के साथ जोड़े जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्रिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। हमारा ऑप्शन है आ, अक, इक, आक। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक। अगर आप लेखक में, लेख में जो है लेखन में अक प्रत्यय करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा लेखक शब्द हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भिक्षुक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्या करा, भिक्षुक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा आ, उक, का, अक। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उक। भिक्षा में अगर हम उक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तुम्हारा क्या बन जाएगा, भिक्षा प्लस में उक बराबर में क्या हो जाएगा, भिक्षुक शब्द हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिबिया शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, इया, आ, आई, ई। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर हम डिब्बा में या प्रत्यय लगाते हैं तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिबिया शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता ऑप्शन नंबर ए, या प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हमारा ऑप्शन है ओड़ा, अक्कड़, आ, ओ। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्कड़। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द इन प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बना है। क्या कह रहा है, कौन सा शब्द इन प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन दिए गए, हम देख लेते हैं चारों, मनोहारिण, नमकीन, युगीन, ग्रामीण। हमारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मनोहारिण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है। किस शब्द में ला शब्द जो है, ला वर्ड जो है प्रत्यय रूप में नहीं आया है। तो हमारे चार ऑप्शन दिए गए, हम देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है कुशल, मृदुल, विमल, रोमल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विमल। कुशल में देखें तो कुश जो है हमारा यहाँ पे ये मूल शब्द है और ला प्रत्यय का प्रयोग हुआ। मृद में देखें तो मृद में हमारा ला प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो मृदुल हो गया है। रोम में अगर देखें तो ला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो रोमल शब्द बन गया है। बिम कोई शब्द नहीं है, बिम कोई मूल शब्द नहीं है, इनमें ला प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो विमल हो जाएगा। ये बिम जो है कोई भी मूल शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर ला जो है प्रत्यय के रूप में नहीं आया है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिकाऊ में प्रत्यय है। हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। ऊ, आओ, बू, उक। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आओ।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द है। हमारे 4 ऑप्शन है, हम देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है सादर, सावधान, स्वभाव, समझदार। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, समझदार हो जाएगा। देख लीजिए, सादर जो है अपने आप में एक शब्द है, सावधान में भी इनमें कोई प्रत्यय नहीं है, स्वभाव में भी हमारा कोई भी प्रत्यय नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक शब्द हैं, इनमें किसी भी प्रत्यय का यूज नहीं हुआ। लेकिन हम अगर समझदार में देखें तो समझ जो है हमारा मूल शब्द है और दार जो है हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुकरणीय में लगा प्रत्यय है। हमारे 4 ऑप्शन है, अनु, करण, ईय, ईय। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ईय। अनुकरणीय में हमारा कौन सा प्रत्यय है? तो ईय प्रत्यय है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द है। हमारे 4 ऑप्शन है, कौन कौन से हैं? वार्णिक, वर्णिक, वर्णिक, वार्णिक। यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक में आपको मात्रा हटा देनी है। तो हमारे कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, वार्णिक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से कौन से शब्द बनेंगे? क्या कह रहा है? कल्पना और शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से कौन से शब्द बनेंगे? हमारे 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं। चारों ऑप्शन काल्पनिक, शिक्षिक, काल्पनिक, शैक्षिक, काल्पनिक, शिक्षिक, काल्पनिक, शैक्षिक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? काल्पनिक शैक्षिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में इत प्रत्यय है? हमारे ऑप्शन है प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थिति, निश्चित। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहित। प्रोत्साहन में अगर हम हित प्रत्यय करते हैं, इत प्रत्यय करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोत्साहित हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने प्रत्यय अच्छे से डिटेल्स में आपको समझा दिया है और विद क्वेश्चन आपको मैंने बताया है, जिससे कि पहले आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप हमारे साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे या आपको ऐसा ना लगे कि आपको समझ में नहीं आया। तो इसीलिए आप जो है प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बस किताबों को पढ़ लीजिए, किसी भी चीज़ को नोट्स बना के रख लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपको कुछ भी आने वाला नहीं है। जब तक कि आप उसे पढ़ेंगे नहीं और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी तैयारी मजबूत नहीं होने वाली है। तो इसके लिए क्या करना है? तो बस दोस्तों आज हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसा कि आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी को क्या कर लेना है? तो सब्सक्राइब कर लेना है।
या आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी। इसको आपको सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे जो भी वीडियो हैं उनको आपको देख लेना है। जिससे क्या होगा कि आप बेल आइकन पर प्रेस कर देते हैं तो हमारी जो भी आने वाली वीडियो है उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।